हम लोग देखें गैसेस एक्सचेंज के लिए चार फैक्टर्स जो है वो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर फर्स्ट इज सरफेस एरिया, नंबर सेकंड इज पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी एंड थिकनेस। दीज आर द फोर फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गैसेस एक्सचेंज। जो हमारा एल्वेलाई है इसका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा जो है वो इजिली गैसेज जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इन केसेस ऑफ इफ अ पर्सन इज कंटिन्यूसली वो सिगरेट पी रहा है, अगर कंटिन्यूसली एक स्मोकिंग कर रहा है पर्सन, इन दैट केस एम्फाइसीमा की वजह से वहां पे जो है वो हमारे जो इस एल्वेलाई का सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड वंस द सरफेस एरिया इज डिक्रीज, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, इसकी वजह से जो गैसेस एक्सचेंज है दैट विल ऑल्सो रिड्यूस। सो सरफेस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना इजिली गैसेस डिफ्यूज करेंगे। नंबर सेकंड फैक्टर इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर देखो, जो हमारी CO2 होती है और O2 होती है, O2 और CO2 पार्शियल प्रेशर के बेस के ऊपर जो है वो डिफ्यूज होती है। O2 में अगर हमारी जो है वो हमें O2 एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरी में डालनी है तो O2 जो है वो एल्वेलाई में 104 mmHg इसका जो है वो पार्शियल प्रेशर होता है, और यहीं पे इसका 40 mmHg जो है वो ब्लड कैपिलरी में इसका पार्शियल प्रेशर होता है। तो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो O2 डिफ्यूज हो जाती है। वहीं अगर हम लोग CO2 की बात करें, CO2 हमें ब्लड कैपिलरी से बाहर निकालनी होती है एल्वेलाई तक, तो CO2 का जो है वो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी में 45 mmHg जो है वो पार्शियल प्रेशर होता है, और यहाँ पे जो है वो 40 mmHg होता है। सो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो हमारा जो है वो CO2 डिफ्यूज हो जाता है। अगर तीसरा फैक्टर हमारा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए आप लोग याद रख सकते हैं कि देखो, जिस तरीके से हमारा CO2 में अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो 45 और 40 का ही डिफरेंस है, यानी बहुत कम, 5 का ही 5 mmHg का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी गैसेज जो है वो डिफ्यूज हो पा रही हैं। दिस इज बिकॉज 20 टाइम्स जो हमारा CO2 है, विच इज 20 to 25 टाइम्स जो है CO2 हमारा मोर सॉल्युबल है एज कंपेयर टू O2। इसी वजह से इतने कम डिफरेंस में भी 45 और 40 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, इस इतने कम डिफरेंस में भी गैस जो है वो डिफ्यूज हो पा रही है। वही अगर हम लोग बात करें 104 एंड 40 mmHg जो है वो डिफरेंस है O2 का, तो इसमें गैसेस जो है वो डिफ्यूज हो पा रही हैं, लेकिन CO2 का बहुत कम है प्रेशर डिफरेंस, फिर भी गैस डिफ्यूज हो पा रही है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द सॉल्युबिलिटी। नंबर फोर्थ इज और थिकनेस। थिकनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो एल्वेलाई में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अगर ये मेम्ब्रेन थिक हो जाती है तो हमारी जो है वो हमारी जो है वो गैसेज इजीली डिफ्यूज नहीं हो जाएगी। इन कंडीशन ऑफ अगर हम लोग निमोनिया वाले केसेस में बात करें तो इन कंडीशंस में हमारी जो ये मेम्ब्रेन है ये थिक हो जाती है। निमोनिया के कंडीशन में, कोविड के कंडीशन में दिस मेम्ब्रेन गेट्स थिकन्ड, और इस थिक होने की वजह से हमारा जो है वो गैसेज इजीली डिफ्यूज नहीं हो पाती है।